लूट के तबाह और बर्बाद करके फुटबरी पे वो औरत छोड़ के चला गया। इतने हद तक भी नहीं सोचा कि 4 मासूम बच्चे अगर बाड्रा में पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या नताइज होते। मुझे छोड़ के जा चुका था। मैं बहुत बेसहारा हो गई थी। मेरे पास भी बोलने के लिए सब चीजें हैं, सबूत सब। मैंने कहा कागजी सबूत नहीं है, वैसे सारे सबूत हैं। तो सीमा हैदर खुद हमारे देश में भिखारन है। वो हमें क्या वो देगी? वो खुद भिखारन है, उसको खुद नहीं भीख मिल रही। हमारे देश में बैठ के उसने भीख मांगी। सीमा हैदर हमारे भारत में 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आई, हमें नहीं पता। वो तो अब आप ये लगा लो कि मोमिन मलिक सर ने भी पूरा जोर लगा रखा है। ये नहीं मोमिन मलिक सर ने कोई जोर नहीं लगा रखा। भाई उसको भी नागरिकता दे दी गई, उसको भी दे दी गई, फलाने को भी दे दी, ढिकड़े को भी दे दी। अबे देती सबको दी, लेकिन उनकी कम से कम बैकवर्ड तो देख, उनका वैल्यू तो देख। वो कोर्ट में केस चल रहा है, चार्जशीट पेश नहीं हुई, और आपने अपनी शादी को मान्यता प्राप्त देने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया। तो भैया चार्जशीट भी तो पेश कराओ। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सीमा हैदर की उस एफआईआर को लेकर जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब के पास पहुंच चुकी है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सीमा हैदर भगोड़ी की जो एफआईआर हुई थी वो पहुंच चुकी है और इसके ऊपर बहुत जल्द एक बहुत बड़ा केस टलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सीमा हैदर पर अब सीधा फैसला ले लिया जाएगा और सीमा हैदर भगोड़ी को हमारे देश से भगा दिया जाएगा, यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, इस सीमा हैदर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों अब जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो वकील साहब हैं जो सीमा हैदर पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास अब सीमा हैदर की वो एफआईआर पहुंच चुकी है जो सीमा हैदर पर यहां आने के बाद हुई थी, और उसी एफआईआर की वजह से सीमा हैदर को अब सजा होगी, क्योंकि उस एफआईआर में जो लिखा गया था उसकी वजह से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, मैं वो वीडियो पूरा एंड तक आप जरूर देखना। सीमा हैदर केस में क्या हो रहा है, पता नहीं क्या नहीं हो रहा है। मोमिन मलिक सर क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, क्या हो गया है? तो आज आप लोगों को बता देती हूँ। मोमिन मलिक सर केस की तैयारी कर रहे हैं। सीमा हैदर ने पिछले महीने एक केस डाला था शादी को मान्यता दिलवाने के लिए सूरजपुर कोर्ट में। उसके लिए भी मोमिन मलिक सर को अपना तैयारी करनी है। एक टीम भेजकर इसने, इसके मुंह बोले भाई ने वो केस डलवाया है। तो सीमा हैदर का पहली बात तो शादी को मान्यता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सीमा हैदर को मान्यता प्राप्त तो तब होगी ना जब कोई सबूत हो। पहली शादी सीमा हैदर की 3 तलाक को बोलती है भाई मेरे 3 तलाक हुए थे। तो हमारा कानून, भारत का कानून 3 तलाक को नहीं मानता है, क्योंकि हमारे भारत के कानून ने 3 तलाक खत्म कर दिया था। योगी जी ने 3 तलाक खत्म कर दिया था। कोई भी आज से 3 तलाक नहीं करेगा, क्योंकि पहले मुसलमान बहनों के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, और लड़के होते थे वो 3 तलाक बोल देते थे और रिश्ते टूट जाते थे। तो गुस्से में आदमी बोल जाता था। गुस्सा आता है तो हर किसी को भी आ सकता है गुस्से में, ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी आ सकता है। तो ये चीजें खत्म कर दी गई। तो अब सीमा हैदर को अपनी शादी का डिवोर्स का पेपर देने पड़ेंगे। अजीज गुलाम हैदर ने मुझे डिवोर्स दिए हैं और मेरे ये डिवोर्स के कागज। गुलाम हैदर से डिवोर्स हुआ था, तब मैंने भारत में आके शादी की। तो पहली बात तो गुलाम हैदर वो डिवोर्स के कागज नहीं इसके पास। दूसरी बात, सीमा हैदर को अपनी नागरिकता पाने के लिए अपने देश में एक पेपर में निकलवाना पड़ेगा। दूसरी बात है, अपने थाने में, नजदीक के थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और अपनी नागरिकता कैंसिल कराने के लिए अपने वहां जाना पड़ेगा सरकार के पास। अब भाई पाकिस्तानी सरकार मेरी नागरिकता कैंसिल करे, मैं अब आज से हिंदुस्तान की नागरिक बनना चाहती हूँ, तो वो हिंदुस्तान में आके अपनी वही वो करेगी जो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट है उनको वो भारत में अंदर दोबारा से पेश करेगी, लेकिन जायज वीजा के साथ आकर, तारों के नीचे से नहीं। तारों के नीचे से तो कोई राहत ही नहीं मिलेगी। अब सीमा हैदर ना तो इस तरह से आई वीजा के साथ, ना कुछ आई। सचिन मीना ने नकली आधार कार्ड बनवाया, सीमा हैदर को बॉर्डर पार करवा दिया। जाके ये बोलते हैं कि जी हमने तो पशुपतिनाथ के मंदिर में शादी की थी। वहां कोई शादी होती ही नहीं है, वहां शादी होती ही नहीं है उस मंदिर के अंदर। दूसरी बात, सीमा हैदर हमारे भारत में 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आई, हमें नहीं पता। वो तो भला उस वकील ने हमें बता दिया, हाँ भाई हमारी सरकार को बता दिया, हमारी पुलिस को बता दिया। एक औरत पाकिस्तानी है, वो आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाने के घूम रही है और वो शादी को अपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए घूम रही है। तो उस वकील का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उसने ये सारी चीजें बता दी। अगर शायद तो वो वकील भी चूक जाता और ये सोचता छोड़ना मुझे क्या लेना देना है, तो आज सीमा हैदर कितना बड़ा नुकसान करके भारत में निकल जाती, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। क्या पता ये नुकसान कर ही ना पाई हो, क्योंकि हम लोगों ने शोर मचा दिया था। हम 3 साल से अपने चैनलों पर बैठ बैठ के चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, गले फाड़ रहे हैं। तो सीमा हैदर को ना तो नागरिकता मिलेगी और ना सीमा हैदर को शादी की मान्यता प्राप्त मिलेगी। अगर सीमा हैदर को शादी की मान्यता प्राप्त मिल गई तो फिर नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। ये चीजें आप देख लेना। पिछले महीने से आपको पता है, पिछले महीने से सोशल मीडिया पे शोर मच रहा है। जितनी भी बहनें सोशल मीडिया पे सीमा हैदर के खिलाफ बोलती हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सीमा हैदर के खिलाफ जो बोल रही है कि सबकी आवाजें बंद करो, शांत होएगा सब कुछ जब ही कुछ होएगा। अगर कोई शांत नहीं होगा और चिल्लाती रहेगी पब्लिक, तो कहां से नागरिकता मिलेगी, कहां से शादी की मान्यता प्राप्त होगी? कुछ नहीं होगा। अब इन्होंने पिछले महीने राष्ट्रपति जी के यहाँ, आदरणीय राष्ट्रपति जी के यहाँ इन लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई है। अब भाई हमें सीमा हैदर के लिए नागरिकता चाहिए। मैं सीमा सचिन मीना और मैं भारतीय बहू हूँ, और मैं भारत की अब बहू, और सचिन मीना से मैंने शादी कर ली और एक बेटी को भी मैंने जन्म दे दिया है।
तो मुझे अब नागरिकता चाहिए और आप मेरे कोई भी टेस्ट करा लो, मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूं, हर चेकिंग के लिए तैयार हूं, हर सब पूछताछ के लिए तैयार हूं। मैं किसी चीज के लिए पीछे नहीं हट रही हूं, लेकिन मुझे नागरिकता दे दो। हर टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे नागरिकता चाहिए आपके भारत में। तो इनने वहां पर अप्लाई कर दिया है। अब हमारी राष्ट्रपति जी के पास जो फाइल लगी हुई है, अब देखो महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, फिर ये आएगी हमारी सब उसमें, वहां से फिर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे कानून मंत्री वहीं पर वही सब कुछ वहां से ही तय होती है बात। अब इसको नागरिकता मिलनी है या नहीं मिलनी है, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो सीमा हैदर को नागरिकता तो खैर नहीं मिलनी है, मेरा मन तो नहीं कह रहा है कि इसको नागरिकता मिल जाए, लेकिन हाँ अगर शादी, अब आप ये लगा लो कि मोमिन मलिक सर ने भी पूरा जोर लगा रखा है, ये नहीं मोमिन मलिक सर ने कोई जोर नहीं लगा रखा। मोमिन मलिक सर का भी ये कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, सीमा हैदर को मैं नागरिकता नहीं देने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी हद तक भी मुझे गुजरना पड़े, लेकिन सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलेगी। और सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी भी नहीं चाहिए और मिली भी नहीं सकती, क्योंकि अगर सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी तो फिर बहुत सारे बांग्लादेशी भी और पाकिस्तानी भी भारत के अंदर बसे हुए हैं, उन सबको देनी पड़ेगी, उन सबको देनी पड़ेगी जो 20-20 साल के लोग आए हुए हैं, ऊंचे टीले पे बैठे हुए हैं। आपको पता है दिल्ली में, रोहिणी में ऊंचे टीले पे बांग्लादेशी पाकिस्तानी बस रहे हैं, जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए, बच्चे भी जवान हो गए उनके, तो उनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी। अब ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे हैं। अब हमारे हीरो हीरोइन के भी नाम लिए गए, अब भाई उसको भी नागरिकता दे दी गई, उसको भी दे दी गई, फलाने को भी दे दी, ढिकड़े को भी दे दी। अबे देती सबको दी, लेकिन उनकी कम से कम बैकवर्ड तो देख, उनका वैल्यू तो देख, वो कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे। वो तेरी तरह चोर थोड़ी ना थे जो 50 लाख का घर बेचकर सब कुछ बेच बाच कर वो भारत में आके बैठ गए, वो ऐसे थोड़ी ना बैठे हुए हैं। सीमा हैदर पर पूरी निगरानी रखो, पूरा ध्यान रखो। ये चीजों के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मैं सीमा हैदर की बैंड बजाने से कभी भी ना पीछे हटूंगी। ये चीजें आप ध्यान रख लेना। मुझे ना तो किसी के चैनल से मतलब, ना मैं देखती हूँ, ना मुझे कुछ होता है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सीमा हैदर के लिए कहते हैं कि सीमा हैदर के नाम लेकर हम, सीमा हैदर को नाम लेकर हम कमाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सीमा हैदर खुद हमारे देश में विकारन है, वो हमें क्या वो देगी, वो खुद विकारन है, उसको खुद नहीं भीख मिल रही। हमारे देश में बैठ के उसने भीख मांगी, कितने की भीख मांगी, तो वो हमें क्या देगी विकारन। और उसका नाम कोई इतना बड़ा नहीं है, वो कोई हीरोइन है, वो कोई बहुत बड़ी वो है हमारे देश के अंदर आके, कुछ भी नहीं है वो। भाई हम तो कहते हैं हम नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे सीमा हैदर का, आप लोग इसको जेल कराओ और आप इसको डिपोर्ट कराओ। तो सीमा हैदर के केस में बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानना चाहते हो और मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं थोड़ा सा हमें भी छुपा के रखनी पड़ती है, क्योंकि मोमिन मलिक सर के लिए परेशानियां हम भी नहीं खड़ा करना चाहते। हम भी चाहते हैं कि मोमिन मलिक सर इस केस को जीते। मोमिन मलिक सर की जीत हमारी जीत है, तो मोमिन मलिक सर अगर जीतते हैं तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। मोमिन मलिक सर अगर हारते हैं तो हमारी हार है, इस बात को सोच लेना। और यही हार की वजह से इसने, एपी सिंह ने हमारे पीछे दुनिया भर के लोग लगा दिए हैं। आप लोगों को पता है आवाज बंद करने के लिए हमारे पीछे क्या क्या नहीं हो रहा है। सुनीता गुजरी आज हर चैनल पर फेमस कर दी लोगों ने, हर चैनल पर सुनीता गुजरी ये, और जाकि मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलती हूँ, आप भी जानते हो अच्छी तरह से। मेरे को एक बात कहनी है आप लोगों से, सीमा हैदर के लिए 2 वकील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में खड़े हो गए, जो सीमा हैदर की बढ़िया वाली बैंड बजाएंगे, सीमा हैदर को डिपोर्ट कराएंगे। चैलेंज किया उन्होंने भी, अब हम सीमा हैदर को नागरिकता नहीं लेने देंगे। सीमा हैदर जैसे आई है ऐसी वापसी जाएगी, ये पक्की बात है। जैसे आई है ना ये, ऐसे इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जाना बहुत जरूरी है। 4 बच्चे हैं, उनमें एक बच्चा खतना हुआ है, जो खतना करवा रखा है, वो बच्चा मुसलमान है, तो हमारे हिंदुस्तान का नहीं है और न वो बन सकता। हम नहीं चाहते 4 बच्चे और सीमा हैदर हमारे देश में है, जो भारत की लड़की है। अभी इन्होंने पता नहीं क्या नाम रख रखा है उसका, भारती क्या है, वो लड़की जिसकी है उसकी रह लेगी। क्या सचिन मीना अपनी लड़की को नहीं पाल सकता? हाँ, सचिन मीना जेल जरूर जाएगा, ये पक्की बात है। अब सचिन को जेल जाना जरूरी है और सचिन जेल जाएगा भी, सचिन को जेल जाते हुए कोई नहीं रोक सकता, ये पक्की बात है। नेत्रपाल का परिवार भी जेल जाएगा। अब ये कितने कितने दिन के लिए जाएंगे तो समय बताएगा, क्योंकि इनके अपोजिट अब वकील खड़े हैं। इतनी जल्दी अब इनको जमानत भी नहीं मिलनी है, इनके वकील भी खड़े हुए हैं। पहले जो जल्दी में ये 3 दिन में जमानत ले गई ना, उस टाइम पे मोमिन मलिक साहब नहीं थे, अगर होते तो ये जमानत कभी भी ना ले पाते, ये पक्की बात थी। तो ये जरूर जाएंगे, अब इनका फैसला भी होगा। भाई एक बताओ, कोर्ट में केस चल रहा है, चार्जशीट पेश नहीं हुई और आपने अपनी शादी को मान्यता प्राप्त देने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया, तो भैया चार्जशीट भी तो पेश कराओ। वो भी तो ये कहेंगे जज साहब भैया चार्जशीट पेश नहीं हुई है, केस चार्ज पे नहीं लगाया, अभी वहां से कोई फैसला नहीं आया, मैं तुझे कैसे नागरिकता दे दूं, नागरिकता कैसे दे दूं। तो जज साहब भी बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है उठा के नागरिकता जज साहब भी कह देंगे नहीं शादी को मान्यता प्राप्त है, भाई ये बीवी बन गई है फलाने की। इतना न्यायालय तरस नहीं खाता है, समझ में आ गई। बहुत पब्लिक पड़ी, अगर न्यायालय तरस खाए ना तो हमारे देश में इतने मुलजिम हो जाए, अगर लड़की ना गली में भी ना निकले, गलियों में भी लड़की ना निकले। जैसे आज आजादी तो तुम घूम रहे हो ना, वो सब सरकार की मेहरबानी है, सब कानून की मेहरबानी है, न्यायालय की मेहरबानी है, जो हमारी बेटियां इतनी सुरक्षित है। अगर न्यायालय इतना तरस खाने लगे तो फिर क्या हो जाए। तो इसके ऊपर कोई तरस नहीं खाने वाले हैं और ना न्यायालय इसको कभी भी शादी को मान्यता प्राप्त करेगा। एपी सिंह की आपको पता ही आदत की, अब एपी सिंह तो भाई भागेगा, एपी सिंह तो कभी कहीं भागेगा, कभी कहीं भागेगा। एपी सिंह की आदत है भागने की, तो हम तो ये कहते हैं एपी सिंह जितना तेरा दिल कर उतना भाग, हमें क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, सीमा हैदर की किस्मत में अगर भारत में रहना है तो वो जरूर रहेगी। सीमा हैदर की किस्मत में इतनी रोटी थी भारत की तो वो निकल जाएगी, ये पक्की बात है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे किसी भी चीज से, ठीक है। तू भारत की बेटियों को जो भी खुल्लम खुल्ला गाली दिलवा, कुछ भी करवा, वो तेरी वो है। लेकिन जिस दिन कोई फैट गया किसी से तो फिर क्या होगा, वो तू भी समझदार है, ठीक है।
तो सीमा हैदर को कभी भी जीवन में, लेकिन अपनी आवाज कोई भी बहन भाई बंद ना करे। सीमा हैदर को कुछ भी नहीं मिलने वाला, धूल भी नहीं मिलने वाली। इसको घूमने दो जितना घूम सके, पर यह है कि अपनी आवाज आप लोगों को बिल्कुल बंद नहीं करनी है। अपनी आवाज को दुगना तिगना बढ़ा के रखना है, अपनी आवाज को बंद नहीं करना है। हमें सीमा हैदर 1% भी भारत में नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। नेपाल भेजो इसको या जेल में डालो, नेपाल भेजो या जेल में डालो, हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे इसका, हमें क्या पता भैया, कल को ये उग्रवादी का गांव बसा के और कल को हमारे बच्चों पे हैवी हो जाए औरत, पता चलेगा। कुछ भी कर सकती है ये औरत, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इस औरत को भगाओ और देश को बचाओ, बहुत जरूरी है। तो इन बातों को अगर आप सोशल मीडिया पर रखते हैं और मैं लाइव में कहती हूँ, तो आप लोगों को पता है कितने कमेंट आने लगते हैं और कितने हमारे बहन भाई कितनी बेसब्री से सुनीता गुजरी की दुर्बैन लगा के देखते हैं, सीसीटीवी का बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं। मेरी 1.5 घंटे की लाइव होती है तब भी बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, सुनीता जी ने इस वीडियो में सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी दी है। सीमा हैदर का अंत आ चुका है, अब ये भगोड़ी जेल के अंदर जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।